नीलिमा वायुपुत्र सुंदरनगर की एकमात्र उम्मीद थी, यहां तक कि वो नील से भी अधिक प्रतिभाशाली थी। जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तब उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा को देखते हुए उसे सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। वो सुंदरनगर राज्य को छोड़कर सप्त सिंधु आश्रम चली गई और इस तरह वो पारिवारिक कलह से बच निकली। अगर वो कुछ दिन और यहां रुकती तो शायद उसके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया जाता। नीलिमा के जाने के कुछ दिनों बाद ही नील के पिता की हत्या कर दी गई थी और नील को गुलाम बना दिया गया था। इस वजह से पिछले 3 वर्षों से वो अपनी बहन की कोई खबर नहीं ले पाया। फिर भी वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता था कि उसकी बहन सप्त सिंधु आश्रम में सुरक्षित होगी। लेकिन आज देवदत्त की बात सुनने के बाद अचानक उसे नीलिमा की चिंता होने लगी। दिन बीतते गए, वो नीलिमा की चिंता में इतना खो गया था कि जब शिष्य उस पर हमला करते थे तब वो बचाव करना ही भूल जाता था, जिसकी वजह से उसे काफी गहरी चोटें आई। रात में वो दर्द से कराहते हुए कारागार में लौट आया। उसे किसी की आवाज सुनाई दी, ये तुम्हारी दवा है। बिरजू नाम के एक कारागार प्रभारी ने दवा की पुड़िया को लापरवाही से नीचे फेंक दिया और वापस जाने लगा। प्रशिक्षण सहायक कोई धातु के तो बने थे नहीं। यदि उनके घाव ठीक नहीं हुए तो वो कुछ दिन के बाद आंतरिक चोट से मर जाएंगे। इसलिए राज परिवार उन्हें ठीक होने के लिए दवा प्रदान करता है। हालांकि दवाओं के निम्न श्रेणी के होने के कारण उन्हें ज्यादा आराम नहीं मिलता। नील ने थके हुए हाथों से जब दवा की उस पुड़िया को खोला तो उसमें केवल एक ही गोली मौजूद थी। वो चिल्लाया, बिरजू, आज केवल एक ही गोली क्यों दी गई है? बिरजू ने अकड़कर जवाब दिया, ये एक आशीर्वाद है, इसलिए जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो। इस पर नील ने बिरजू को घूर कर देखा और गुस्से में बोला, राज परिवार हर दिन उपचार की 3 गोलियां बांटता है, लेकिन इसमें केवल एक ही है। लगता है तुम भी अपनी जेब भरने लगे हो। सुंदरनगर में चोरी करना एक अपराध है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बिरजू ने कठोर स्वर में जवाब दिया, बेशक मुझे डर लगता है, लेकिन मैं तुम जैसे तुच्छ गुलाम से नहीं डरता। क्या तुम विरोध करना चाहते हो? मैं इस रवैये को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नील पहले से ही अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर परेशान था। उसने बिरजू को चमकदार आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक तेज जानलेवा इच्छा छिपी हुई थी। नील के यूं घूरने से बिरजू एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर नील को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नील ने तुरंत ही उसे धक्का दे दिया, जिससे बिरजू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। तुम केवल एक गुलाम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? बिरजू जमीन से उठने में सफल रहा, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। नील ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अपनी उंगली चटकाते हुए ऊंची आवाज में बोला, तुम राज परिवार के सदस्य नहीं हो, फिर भी तुम इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा? नील की ये बात सुनकर बिरजू ने मन ही मन हिसाब लगाया कि इस वक्त अगर वो नील से लड़ता है और ये बात ऊपर तक चली जाती है तो उसकी चोरी भी सबके सामने आ जाएगी। नील की आंखों में लड़ मरने का जज्बा था, जिसे देखकर बिरजू वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए वो कोठरी के लोहे के दरवाजे को बंद करके वहां से भाग गया। उसे यूं भागता देख नील ने उसका मजाक उड़ाते हुए तंज कस दिया, कमीने ही इस तरह की नीच हरकत करते हैं। और फिर झुंझलाकर खुद से ही बोला, मैं सुंदरनगर की इस काल कोठरी में और नहीं रुक सकता। पर समस्या ये है कि मैंने अभी तक केवल मूलाधार चक्र ही जागृत किया है। इतनी सी शक्ति के साथ सप्त सिंधु आश्रम को तो भूल ही जाओ। मैं तो इस सुंदरनगर से बाहर भी नहीं जा सकता। इसी छटपटाहट में नील उस छोटे से कारागार में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज नहीं पा रहा था। झुंझलाहट में वो चीख कर बोला, मैं कमजोर हूं, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं।
वरना मैं इस छोटे से कारागृह में नहीं फंसा होता। मुद्दा यह है कि मैं एक गुलाम हूं। इसका मतलब है कि मुझे हर दिन प्रशिक्षण सहायक बनना पड़ता है और इस तरह से मुझे साधना करने का समय ही नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर मुझे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। जितना वो इस बारे में सोचता उतना ही चिंतित हो जाता। उसने मेज पर अपनी दृष्टि डाली तो फटी पुरानी जीवन के सूत्र पुस्तक अभी भी वहीं पड़ी थी। उस पुस्तक को देखकर नील को पुरानी सभी बातें याद आ गई कि किस तरह उसे कभी एक उद्धारक के रूप में देखा जाता था और कैसे वो अब एक गुलाम, एक कैदी की तरह यहां फंस चुका है। नियति के चक्र को समझना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, खास तौर पर तब जब हम मुश्किल वक्त का सामना कर रहे होते हैं। जैसे कि इस वक्त सुंदरनगर का पूर्व युवराज नीलवायु पुत्र एक बुरे दौर से गुजर रहा है। इस वक्त वो सोच ही नहीं सकता कि ये कैदी का जीवन भी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का उसकी नियति का ही एक तरीका है। इस फटी पुरानी किताब में दिव्य सूत्रों का एक पूरा गुच्छा है, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। इसे पढ़ने से मुझे क्या फायदा है? नील ने उन तथाकथित दिव्य शक्तियों के बारे में सोचकर बार बार इस पुस्तक को पढ़ा था, लेकिन उसे इस तरह का कोई भी सूत्र नहीं मिला। इस वक्त उसकी मनोदशा बहुत खराब थी। जब से उसे अपनी बहन के बारे में देवदत्त से पता चला है, उसके सभी घाव मानो वापस हरे हो गए और उसकी यहां से निकलने की इच्छा एक बार फिर से तीव्र हो गई थी। लेकिन जितना वो यहां से निकलने के बारे में सोचता, वो उतना ही हताशा, निराशा और झुंझलाहट से भर जाता। इस वक्त उसकी छटपटाहट अपने चरम पर थी। उसने नाराजगी से किताब उठाई और उसे बीच से फाड़ दिया, फिर उसे जला देने के लिए दिए के ऊपर रख दिया। आग ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो किताब जलकर राख हो गई। किताब को जलते हुए देखकर नील को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने मन ही मन खुद को समझाया, नील, तुम एक किताब पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इस पुस्तक ने भला क्या गलत किया है? समस्या तुम्हारी खुद की कमजोरी है। तुम दूसरों की दया पर जी रहे हो और बलि के बकरे की तरह तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है। किताब में आग बहुत तेजी से लगी थी। जब तक नील को होश आया तब तक आग ने किताब को राख कर दिया था। व्याकुल होकर नील ने राख के ढेर की ओर देखा कि शायद किताब के कुछ हिस्से अभी सुरक्षित हों। अरे, ये क्या है? नील ने राख को साफ किया और एक सुनहरी वस्तु को उसमें से बाहर निकाला। उसने जो पाया वो एक स्वर्ण पत्र के जैसा था। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो मैंने इस स्वर्ण पत्र पर ध्यान नहीं दिया था। जरूर इसे किताब के अंदर छुपाया गया होगा, लेकिन आखिर कोई इसे किताब के अंदर क्यों छुपाएगा? मन ही मन ये सोचते हुए जब नील ने अपनी आंखें स्वर्ण पत्र पर केंद्रित की तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। स्वर्ण पत्र पर बारीकी से कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। नील ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक भी चिन्ह को पहचान नहीं पाया। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा, स्वर्ण पत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गया। प्रत्येक छोटे टुकड़े में एक विशेष प्रतीक था जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़े नील की त्वचा से चिपकने लगे। धीरे धीरे वो उसके चेहरे, आंखों, गर्दन, बाहों से होते हुए पैरों तक पूरे शरीर में फैल गए। कुछ ही देर में नील के शरीर का हर हिस्सा स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा हुआ था। आखिरी टुकड़ा सीधा नील के मस्तिष्क में जा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भारी हथौड़े से उसके ऊपर वार किया गया हो। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके शरीर पर चिपकी सोने की परत तेजी से चमकने लगी। नील ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर किसी भट्टी की तरह गर्म होने लगा है। जब स्वर्ण पत्र का आखिरी टुकड़ा भी नील के मस्तिष्क में चला गया तो उसके शरीर पर चिपके छोटे छोटे कण धीरे धीरे गायब हो गए। वो उसके शरीर के अंदर समा चुके थे। उसके मन में अचानक से कुछ स्मृतियां प्रकट हुई, ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं थी। देव्यदेह शोधन तकनीक, प्राचीनतम शोधन तकनीक। आत्मा ही आपका वास्तविक अस्तित्व है।
इसलिए अपने भौतिक शरीर को शुद्ध करें और इसे हथियार के रूप में प्रयोग करें। आकाशवाणी की तरह उसके मन में गूंजे इन शब्दों को समझकर नील खुद से ही बोला, ये किस तरह की शोधन तकनीक है? हालांकि वो कुछ शोधन तकनीकों के बारे में जानता था, लेकिन वो इस तरह की किसी भी तकनीक से अनजान था। जिन तकनीकों की उसे जानकारी थी वो सब हथियार निर्माण करने के काम आती थी, न कि शरीर को साफ या शुद्ध करने के। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसका मतलब क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह शोधन तकनीक किसी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? नील खुद से ही विचार विमर्श कर रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म होने लगा है, जैसे उसे तेज बुखार हो गया हो। गर्म धारा को महसूस करते हुए उसकी एक तीखी चीख निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पूरा शरीर जलकर राख बन जाएगा। और वो कोने में रखे पानी के टब के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे उस टब में कूद गया। तुरंत ही पानी के टब से भाप उठने लगी। कुछ ही देर में उसके शरीर की गर्मी के कारण टब का सारा पानी उबलकर भाप बन गया और पूरा कारागृह धुएं से भर गया। पानी ने भी नील के शरीर के तापमान को कम नहीं किया, बल्कि तापमान और भी बढ़ता गया। जल्द ही उसकी त्वचा से लाल गर्म लोहे के टुकड़े की तरह गहरे लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी नियति से अनजान वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या होगा आगे? क्या नील इस पीड़ा को झेल पाएगा? क्या है इस पुस्तक का रहस्य? क्या वो बनेगा सुंदरनगर का उद्धारक, या कोशिश करते हुए खत्म हो जाना ही उसकी नियति है? जानने के लिए बस सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट FM।